आज ये हालत है कि भवन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। जो 21 डॉक्टर है वही आज समय पर हॉस्पिटल में नहीं मिलते। सबसे पहले पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी में पहली बार लगभग 95% पद भरे। पाबंद किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी में समय पर डॉक्टर जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय आपको करना है, नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं। उषाराम गोदारा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो बजट पेश हुआ है उसमें वास्तव में विपक्ष के सदस्यों का जो दर्द झलक रहा है वो सही है। बजट में समदृष्टि नहीं रखी गई है। मेरी विधानसभा में पिछले टाइम पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने जिला हॉस्पिटल खोला, सीएचसी खोली और एक पीएचसी खोली। आज ये हालत है कि भवन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, उसको काट करके नए सिरे से जो घोषणा की गई है उसमें 30 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ये इनाम मेरी विधानसभा को मिला है इस बजट में। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मिला वो तो ठीक, आप विराजमान है। आज की ये स्थिति है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की जिला हॉस्पिटल रतनगढ़, जिसमें 43 पद है, माननीय मंत्री महोदय ध्यान रख सुने, जिसमें से मात्र 21 पदों पर डॉक्टर है, सारे पद 22 पद खाली है, जिसमें 4 पद वरिष्ठ विशेषज्ञों के हैं, 11 पद कनिष्ठ विशेषज्ञों के हैं और पैथोलॉजी का खाली है और वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के 5 पद खाली है। जो 21 डॉक्टर है वही आज समय पर हॉस्पिटल में नहीं मिलते, जिसके कारण पूरी जनता परेशान होती है और लगातार हम लोगों को शिकायत मिलती है। समय की पाबंदी के लिए डॉक्टरों को पाबंद किया जाए कि वो नियमित रूप से हॉस्पिटल आए और अपने क्वार्टरों की तरफ कम से कम मरीजों को देखा जाए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी राजस्थान की पूर्व सरकार गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज, हालांकि आपने उसका नाम बदल दिया, लेकिन इसमें कहीं भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख तक की जांच का बजट में अलाउंस नहीं है। हालांकि अलग से स्टेटमेंट जरूर आया है कि जारी रहेगा। दवा और जांच फ्री सबसे पहले हमारी तात्कालीन कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया। पिछली सरकार ने बहुत से जिला हॉस्पिटल खोले, उप जिला हॉस्पिटल खोले, मोहल्ला क्लिनिक खोली और सीएचसी और पीएचसी और सब सेंटर खोले। सबसे पहले पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी में पहली बार लगभग 95% पद भरे और वो डॉक्टर आज गांव में है, लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं है। अब नियंत्रण खत्म हो गया है, डॉक्टर वहां रहते नहीं, पता नहीं कहां जाते, नियुक्ति उनकी वहां है। पाबंद किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी में समय पर डॉक्टर जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय आपको करना है, नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं। कहने का मकसद ये है कि आधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए बगैर इन सीएचसी और पीएचसी जिला हॉस्पिटलों का कोई मतलब नहीं है। नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद आज मेरे विधानसभा में उप जिला हॉस्पिटल जैसी है, उसमें डॉक्टरों में पद खाली है, उसमें आज सोनोग्राफी नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, क्यों? कि कारण ये रेडियोलॉजिस्ट नागो पूरे जिले में सिर्फ भर्ती हॉस्पिटल चूरू 2 है, इसके अलावा कोई रेडियोलॉजिस्ट हमारे जिले में नहीं है, मेरी जिला हॉस्पिटल में नहीं है, जिसके कारण सोनोग्राफी मात्र एक सोनालिस्ट से काम लेकर सिर्फ महिलाओं की सोनोग्राफी की जाती है। इसे बहुत बड़ा इसका मैसेज गलत जाता है। जिला हॉस्पिटल में नहीं है, वहां ईएनटी की मशीन नहीं है, वहां एमआरआई करने की व्यवस्था नहीं है, वहां सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, जबकि तीसरा सत्र चल रहा है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप ये व्यवस्था अतिशीघ्र कराई जाए और जिला हॉस्पिटलों को तो कम से कम इस प्रकार सुनिश्चित होने चाहिए कि वो रेफरल हॉस्पिटल न बने। मेरी विधानसभा क्षेत्र में आज जो सीएचसी पडियारा है, 15,000 की माननीय मंत्री महोदय आबादी है, एक भी पोस्ट 5 पोस्ट स्वीकृत है, एक भी डॉक्टर नहीं है।
वहां जिला कलेक्टर ने एक आदमी को व्यवस्था लगा रखा है इसे, और क्या हो सकता है 6 महीने से सारी पोस्टें खाली है और सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ और फार्मासिस्ट, कनिष्ठ सहायक, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं है। बहुत पुरानी सीसी है ये। इसके अलावा सीएससी पड़ियारा में डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। फुल ऑटोमेटिक एनालाइज 5 पार्ट्स सीबीसी मशीन भी नहीं है। सीएससी दाऊसर 2 साल पहले खुली, उसमें 2 पद कनिष्ठ विशेषज्ञ खाली है, 3 एमओ है सिर्फ। इसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन और 5 पार्ट सीबीसी मशीन भी नहीं है। एक है मॉडल सीएससी राजलदेसर, नगर पालिका है, तहसील है, उसमें 5 पदों में मात्र 3 डॉक्टर है, 2 खाली है और 1 गायनिक है। इतने बड़े हॉस्पिटल में गायनिक का होना बहुत जरूरी है। गायनिक लगी हुई है, लेकिन वो जब से लगी है 2 साल से वो डेपुटेशन पर चूरू में गढ़ हॉस्पिटल में बैठी है। बहुत बड़े खेद का विषय है, जिला स्तर की हॉस्पिटल है, उसमें ये स्थिति है। इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग है, मरम्मत की उसमें आवश्यकता है, पानी भरता है, लाखों रुपए की दवाई अब की बार खराब हो गई, इसलिए रिपेयर का बजट भी दिया जाए। इसके अलावा मेरी विधानसभा क्षेत्र में छापर नगर पालिका है, उसमें पहले सिटी डिस्पेंसरी ही, आज वो सिटी डिस्पेंसरी का स्टाफ है। सीएससी का भवन जरूर बनना शुरू हो गया, लेकिन स्टाफ नहीं है। नर्सिंग स्टाफ 5 के 5 पद खाली, 3 डॉक्टर है, 1 नर्सिंग ऑफिसर, 1 एएनएम है। इसके अलावा तमाम हॉस्पिटल खाली है। मेरा निवेदन है कि इनको भरा जाए। माननीय, मैं 1 मिनट बोलूंगा साहब, मेरी मांग लाचरसर पीएससी जो कम से कम 10,000 आबादी का कस्बा है, उसको सीएससी में कर्मोन्नत किया जाए। शीतसर, लोहा, आपसर सब सेंटरों को पीएससी में कर्मोन्नत किया जाए, क्योंकि वहां 10 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। सभापति महोदय, पीएससी सिमसिया में 2022 में स्वीकृत हुआ, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना। पैसा स्वीकृत है, कार्य शुरू कराया जाए। और रतनगढ़ की सभी पीएससी पर 1 फुल ऑटोमेटिक एनालाइजर सभापति महोदय मशीन की आवश्यकता मांग दिया जाए। 27 और 28 आप लोग ने मुझे इसलिए शिक्षा आपने मुझे बहुत कम समय दिया, फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।